फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि कैसे ये लोग बैंक को लूटते हैं और फिर पुलिस उनके पीछे लग जाती है। फिर ये लोग दूसरे तिजोरी को लूटने के लिए बैंक में पहुंचते हैं। फिर डेला भी उनको पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है। अब आगे सेविस्टन इधर तिजोरी खोल ही रहा होता है, लेकिन उससे एक गड़बड़ हो जाती है जिससे बाकी लोग अपने आप अंदर चले जाते हैं। फिर वो गॉडलिन से कहता है कि अगर ऐसी गलती फिर से हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से उसे खोलने की कोशिश करता है और लकीली वो एक एक लॉक को अनलॉक करते हुए उस तिजोरी को खोल लेता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं इधर कोरिना केज से कहती है कि हमारा काम हो गया है, तुम वापस आ जाओ। पर अब उसे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो दौड़ते हुए बाहर जाने लगता है, लेकिन उसके कंधे पर एक गोली लग जाती है। फिर वो उस खिड़की को तोड़ते हुए कूदकर नीचे वैन के पास पहुंच जाता है। वहीं केज के जाने के बाद इधर लोग बैंक से बाहर भागने लगते हैं और मौका देखकर गॉडलिन और सेविस्टन भी बैंक से बाहर आकर वैन की तरफ भागते हैं। फिर ये दोनों पैसे से भरे हुए बैग को पहले वैन में डाल देते हैं। केज पहले गॉडलिन को पकड़कर वैन में बैठाता है और जब वो सेविस्टन को वैन में बैठाने के लिए पकड़ता है तो उसे लगता है कि अगर वो हमारे साथ रहा तो वो मुझसे गॉडलिन को दूर कर देगा, क्योंकि केज गॉडलिन से प्यार करता था और उसे गॉडलिन और सेविस्टन की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए गुस्से में वो उसे वैन से बाहर फेंक देता है, जिसे देख बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब तक वैन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले सेविस्टन के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो एक साइकिल चुराकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेला बैंक में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि तिजोरी चोरी हो चुकी है और सारे सीसीटीवी कैमरे में भी कोई फुटेज नहीं है, क्योंकि सारे ब्लैंक हो चुके हैं। वहीं सेविस्टन पुलिस को चकमा देते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर गॉडलिन केज से सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर केज उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब पकड़े जाते और अब हमें तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अब हमारे पास इतना पैसा आ चुका है कि हमें तीसरी तिजोरी की चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तब गॉडलिन उसे कहती है कि मैं ये मिशन पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। फिर गुस्से में आकर वो वैन से बाहर निकल जाती है। गॉडलिन को जाता हुआ देख कोरिना भी उसके साथ हो जाती है, इसलिए केज उन दोनों से गुस्से में कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इधर सेविस्टन अपना घर पहुंचता है तो देखता है कि कोरिना और गॉडलिन पहले से वहां पर मौजूद है, जो सेविस्टन को सरप्राइज देकर डरा देते हैं। सेविस्टन उन दोनों को अपने घर पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सेविस्टन उन दोनों से गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब गॉडलिन उसे बताती है कि ये मिशन केज सिर्फ पैसों के लिए करना चाहता था, लेकिन मैं अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना चाहती हूँ, इसलिए हम लोग वो तीसरी तिजोरी को जरूर चोरी करेंगे। उनकी बातों को सुनकर सेविस्टन भी हाँ कर देता है और कहता है कि मुझे भी इस तिजोरी को खोलने का बहुत मन है। ये सुनते ही वो तीनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डेला को यूट्यूब पर सेविस्टन का वो वीडियो मिल जाता है। तब वो अपने सीनियर्स को बताता है कि उन चोरों ने इस बंदे को हायर किया है उस तिजोरी को खोलने के लिए, क्योंकि इस लड़के का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन लोगों ने इस लड़के को अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया। अगर हम लोग किसी तरह इस लड़के को पकड़ ले तो इसकी मदद से हम उन चोरों को भी पकड़ सकते हैं। वहीं सेविस्टन और बाकी लोग स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ डेला पहले से ही कसिनो पर अपने साथियों के साथ होता है, क्योंकि तीसरी तिजोरी इसी कसिनो में होती है। तभी फिर एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है कि हम 5 बजे कसिनो के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए डेला 5 बजने का इंतजार करता है और 5 बजते ही वो मैनेजर से आके कहता है कि तुम्हारी तिजोरी खतरे में है। इस पर मैनेजर कहती है कि हमें ये पता है, क्योंकि ये जानकारी हमें आप लोगों से ही मिली थी। जो सुनकर डेला एकदम से हैरान हो जाता है। फिर मैनेजर उसे कहती है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से कॉल आया था कि आपकी तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह भिजवा दिया। जिसके बाद हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोरिना ने ही मैनेजर को कॉल करके कहा था कि तुम्हारी तिजोरी चोरी होने वाली है। इसलिए वो मैनेजर गार्ड्स को फोन करके अपने पास बुलाती है ताकि वो तिजोरी को यहाँ से ले जा सके। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं उसी गाड़ी में गॉडलिन भी घुस जाती है। फिर दोनों गार्ड्स को मारकर वो उन्हें बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो और सेविस्टन दोनों गार्ड्स के कपड़े को पहनकर कसिनो पहुंचते हैं और गाड़ी में उस तिजोरी को डालकर उसे ले जाने लगते हैं। इसके बाद अब ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ डेला एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलता है। वहीं केज और राल भी उस कैसीनो के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग तिजोरी के पैसे को लूटने के लिए आए थे। तभी उसे गॉडलिन के लोकेशन का पता चलता है, जो वहीं कैसीनो के पास में ही होती है। वहीं कोरिना को भी अब ये मालूम हो जाता है कि केज गॉडलिन के पास जा रहा है, इसलिए वो केज के पास जाने लगती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर तभी अचानक डेला वहाँ पहुँचता है और कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन टाइम रहते वो गॉडलिन को मैसेज कर देती है कि केज और राल्फ तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद वो अपना फोन को तोड़ देती है। डेला अब उसे डराते हुए पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर है, जिस पर ब्रेक नाम का एक आदमी उससे शांति से पूछता है कि हमें उसका पता बता दो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और हम लोग तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे। दरअसल कोरिना का एक भाई होता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल में गई तो उसके बाद उसे संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, इसलिए वो ब्रेक का ऑफर को मान जाती है और फिर वो उन्हें गॉडलिन के पास ले जाने लगती है। वहीं इधर गॉडलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे से विस्टन तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें 7 लॉक लगे हुए थे। फिर वो म्यूजिक स्टार्ट करता है और उन लॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसमें से अब तक वो 6 लॉक्स को खोलने में सफल हो जाता है। पर इसी बीच मोड़ आ
जाता है और गॉडलिन तेजी से गाड़ी को घुमा देती है, जिससे सेविस्टन गिर जाता है। लेकिन वो फिर से कोशिश करके फाइनली वो उस लॉक को खोल लेता है। तिजोरी खुलते ही उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे लोग 3 सबसे मुश्किल तिजोरी को खोलने में सफल रहे। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी को एक जगह पर रोककर सारे पैसे को बैग में भर लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर केज और राल्फ भी पहुंच जाते हैं, जहाँ केज उन पर गन पॉइंट करके उनसे पैसे के बैग को मांगता है। लेकिन गॉडलिन इसके लिए मना कर देती है, इसलिए वो सेविस्टन को शूट कर देता है। लेकिन उस गन में कोई भी बुलेट्स नहीं होते। इसके बाद गॉडलिन उस पर गन तानते हुए कहती है कि मुझे पहले से ही तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे गन में गोली नहीं डाली थी। और फिर वो उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है। फिर उनकी ही कार लेकर वहाँ से सेविस्टन के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर डेला भी आ जाता है, जो केज और राल्फ को पकड़ लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए एक नाव के पास पहुँचते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए डेला भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उन पर गन पॉइंट करके सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन गॉडलिन भी उस पर गन पॉइंट कर लेती है। फिर वो उसे पैसे का लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि मैं 5 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम्हें पकड़ना ही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। फिर दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आने पर गॉडलिन कहती है कि ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सेविस्टन को छोड़ना होगा, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उसकी ये डील को डेला मान जाता है, लेकिन सेविस्टन जाने से मना कर देता है। इसके बाद गॉडलिन उसे समझाती है कि मैं जेल से निकलने के बाद वापस से तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद सेविस्टन उस नाव में बैठकर वहाँ से चला जाता है और इधर डेला भी गॉडलिन को पकड़ लेता है। इधर सेविस्टन को अपना पासपोर्ट मिलता है, जहाँ गॉडलिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाया था, जिसे देखने के बाद सेविस्टन को उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेविस्टन ने गॉडलिन सेफ एंड लॉक का एक शॉप खोला हुआ था। फिर सेविस्टन के पास 2 लोग मिलने आते हैं, जिनके पास भी एक तिजोरी का नक्शा होता है। वो दोनों उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम इसे खोल सकते हो। उस नक्शे को देखकर सेविस्टन खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।